तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते, ना कि आपको म्यूजिक थ्योरी के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आप अपना म्यूजिक बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो बने रहिए आगे इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने मेलोडीज और कॉर्ड्स कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे कंपोज कर सकते हैं बिना किसी म्यूजिक थ्योरी के नॉलेज के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और आज आप देख रहे हैं मेरी वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने कॉर्ड्स, अपने मेलोडीज कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे कंपोज कर सकते हैं बिना किसी म्यूजिक थियोरी के नॉलेज के। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए समझते हैं कॉर्ड्स और मेलोडीज क्या होती हैं। कॉर्ड्स एक ग्रुप ऑफ नोट्स होती हैं जिनको साथ में बजाया जाता है उनके हार्मनी के बेसिस पे, यानी कि 3 नोट या उससे ज्यादा नोट जब साथ बजाए जाते हैं उनके हार्मनी के बेसिस पे, उनको हम कॉर्ड कहते हैं। दूसरी तरफ मेलोडी एक सीक्वेंस ऑफ नोट्स होती है दोस्तों, जिसको हम ट्यून या धुन भी कहते हैं। आपको ये बात भी समझना है कि कॉर्ड्स और मेलोडीज के अलावा काफी सारी चीजें होती है म्यूजिक थ्योरी में, जिनमें से एक चीज है स्केल्स। तो बेसिकली स्केल एक पैटर्न ऑफ नोट्स होती है दोस्तों, जिनमें से बाकी सारे पैटर्न्स बनाए जाते हैं। मेलोडीज, कॉर्ड्स, ये सारे स्केल से बनाई जाती हैं दोस्तों, ये स्केल के बीच में से ही बनाई जाती है। और ऐसे काफ़ी सारे स्केल्स भी होते हैं, जैसे मेजर स्केल, माइनर स्केल और पेंटाटोनिक स्केल, और काफ़ी सारे अलग स्केल। लेकिन आप मत घबराइए अगर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ इसको फिगर आउट करने के लिए। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप जाके वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल का आइकन दबाइए, और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बातें कर सकता हूँ आपसे, आप मेरे से बातें कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें, ऑडियो इंजीनियर्स की, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स की, म्यूजिशियंस की, और हम एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे की मदद करते हुए ग्रो करें। तो आपने अभी तक अगर फॉलो नहीं करा है प्लीज़ जाइए, फॉलो कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ कॉर्ड्स और मेलोडीज तैयार करते हैं। तो गाइज जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक लॉजिक प्रो एक्स में सेशन बना रखा है, और इसमें कुछ ड्रम पैटर्न्स भी मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। और ये ड्रम पैटर्न मैंने लास्ट एपिसोड पे बनाया था, और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने ड्रम पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले जाके वो एपिसोड देखें, ताकि आपको पता चले मैंने ये ड्रम पैटर्न कैसे बनाया। और चलिए पहले हम सुनते हैं ये ड्रम्स कैसे साउंड करते हैं। जैसे आपने सुना ये एक बेसिक ड्रम पैटर्न है, तो पहले चलिए हम कुछ कॉर्ड्स लिखते हैं उसके ऊपर। और जिन्होंने वो लास्ट एपिसोड देखा था उनको पता है कि मैं कीबोर्ड नहीं बजाता, मैं कीज नहीं प्ले करता, और जिसकी वजह से मैं पियानो रोल पे अपने नोट्स लिखता हूँ। मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा अपने कॉर्ड्स लिखने के लिए भी। तो अपने कॉर्ड सेक्शंस लिखने के लिए पहले मैं जाऊँगा ट्रैक पे, और मैं वहाँ से सिलेक्ट करूँगा न्यू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। इससे आप देख सकते हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लोड हो चुका है, और ये इस पे एक डिफ़ॉल्ट पैच भी लोड हो चुका है जो क्लासिक इलेक्ट्रिक पियानो का है। लेकिन मुझे इस पे लिखना पसंद नहीं है, मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि मैं एक ग्रैंड पियानो पे कॉर्ड्स लिखूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं आप इस पे भी अपने कॉर्ड्स लिख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं एक ग्रैंड पियानो सिलेक्ट करता हूँ। अब ये ग्रैंड पियानो का पैच लोड हो चुका है, और इस पे मैं एक नया रीजन बनाऊंगा और कुछ कॉर्ड्स लिखूंगा। एक नया रीजन बनाने के लिए मैं इस सेक्शन पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं अपना राइट क्लिक करूंगा, और इस पे एक मेन्यू लोड होता है, उस पे से मैं सिलेक्ट करूंगा क्रिएट एम्प्टी मीडी रीजन। और ये अपना एक मीडी रीजन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं पहले इस रीजन को एक 4 बार का फुल लेंथ कर लूंगा। इसके बाद अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये पियानो रोल लोड हो जाएगा, जिस पे आप देख सकते हैं पियानो के अलग अलग कीज़। ये सारे कीज़, पियानो पे जो कीज़ अवेलेबल होते हैं आपके पास, वो सारे सेम कीज़ हैं। तो पहले मैं इस पे कॉर्ड प्रोग्रेशन लिखता हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने वो कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे लिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस पे ऑलरेडी एक कॉर्ड प्रोग्रेशन लिख लिया है, और जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने इस पे यूज़ किया है उसमें कॉर्ड्स है एक सी मेजर, एक ए माइनर, एक एफ मेजर और एक जी मेजर।
तो चलिए पहले सुनते हैं हम ये कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये एक बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन है। और आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने ये कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे लिखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक गिटार प्लेयर हूँ। मैं ऑलरेडी गिटार्स प्ले करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बेसिक म्यूज़िक थियोरी पता है। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक थियोरी के बारे में नहीं पता, कॉर्ड प्रोग्रेशंस के बारे में नहीं पता, और आपको पता नहीं कि कौन से कॉर्ड आपको यूज़ करने चाहिए, आप हमेशा गूगल कर सकते हैं और उस पे से आप ऑटो कॉर्ड जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। ऑटो कॉर्ड जनरेटर आज के टाइम पे बहुत सारे हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पास कॉर्ड प्रोग्रेशन तैयार होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप उस कॉर्ड प्रोग्रेशन का की लिख के रखें कहीं पे, जो की है उस कॉर्ड प्रोग्रेशन का, ताकि आप भूल ना जाए आपने कौन से की पे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन लिखा है और आपको ये आगे भी यूज़ होने वाला है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में थोड़ा एक्साइटमेंट ऐड कर सकता हूँ, और जिसकी वजह से मैं इन कॉर्ड्स को हाफ में डिवाइड करूँगा। हर कॉर्ड को मैं हाफ में डिवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहले उसको करता हूँ। और हाफ पे डिवाइड करने के बाद हर कॉर्ड को, ये कुछ कॉर्ड ऐसे साउंड करते हैं। तो आप सुन सकते हैं इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट ऐड हो गया है इन कॉर्ड्स पे। आप अपने हिसाब से उनको डिवाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कॉर्ड्स लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 3 नोट्स ऐड होने से एक कॉर्ड बनते हैं, 3 हार्मोनिक नोट्स ऐड होने से एक कॉर्ड बनते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि जो बेसिक कॉर्ड है, मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड, आप उनको कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए मैं एक नया पियानो लोड करूँगा। और इस पे दोबारा मैं एक रीजन क्रिएट करूँगा। तो पहला कॉर्ड जो मैंने लिखा था दोस्तों, वो है सी मेजर कॉर्ड। और मेजर कॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो है 1 3 5 का, यानी कि फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट का। क्योंकि ये सी मेजर कॉर्ड है तो पहला नोट जो है वो सी मेजर ही होने वाला है, और इस नोट को हम रूट नोट भी कहते हैं। और अगला नोट जो एक मेजर कॉर्ड में होता है दोस्तों, वो है एक थर्ड नोट। और थर्ड नोट बनाने के लिए हम एक नया नोट बनाएंगे जो 4 नोट्स ऊपर है हमारे रूट नोट से। और जो आखिरी का नोट होने वाला है दोस्तों, वो है एक फिफ्थ, और उसके लिए हम 3 नोट ऊपर बनाएंगे अपने थर्ड नोट से। और ये जो कॉर्ड हमने बनाया, ये एक मेजर कॉर्ड। चलिए सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई माइनर कॉर्ड बनाए, जैसे मैंने सेकंड कॉर्ड बनाया था अपना ए माइनर, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चेंज करना है कि आपने जो 4 नोट्स ऊपर बनाए थे अपना थर्ड, उसको आप एक नोट बस नीचे करेंगे, और ये है हमारा सी माइनर कॉर्ड। तो दोस्तों एक बारी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको ये। तो आपको अगर कोई मेजर कॉर्ड बनाना है, आप हमेशा अपना रूट चूज करेंगे। जैसे अगर सी मेजर है तो सी अपना रूट है, अगर डी मेजर है तो डी हमारा रूट है, अगर एफ मेजर है तो एफ हमारा रूट है। तो पहला नोट जो होगा वो हमेशा हमारा रूट नोट होगा। जैसे आप देख सकते हैं सी नोट है। उसका अगला जो नोट होगा दोस्तों, वो 4 नोट्स ऊपर होंगे मेजर कॉर्ड में, जो ई नोट है। सी मेजर के कॉर्ड पे ई नोट हमारा थर्ड नोट है। और जो लास्ट नोट है दोस्तों, फिफ्थ नोट है, वो हमारा 3 नोट ऊपर होगा। ये 3 नोट ऊपर होगा, जो इस सी मेजर के कॉर्ड में एक जी नोट है। और अगर आप एक माइनर कॉर्ड बनाना चाहते हैं, ये सेम प्रोसेस है, सिर्फ जो थर्ड नोट है आप उसको एक नोट नीचे करेंगे।
और अगर ये एक सी माइनर कॉर्ड है तो थर्ड नोट हमारा डी शार्प बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने क्या प्रोग्रेशन लिखा था। चलिए पहला कॉर्ड देखते हैं दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक सी नोट है और फिर ये काउंट करते हैं हम 1 2 3 4। तो ये अगर हम 4 नोट ऊपर ले रहे हैं इसका मतलब ये एक मेजर कॉर्ड है। और तीसरा जो नोट है वो है एक 3 नोट ऊपर है, यानी कि एक सी मेजर कॉर्ड है। तो पहला कॉर्ड हमारा सी मेजर है। दूसरा कॉर्ड देखते हैं चलिए। रूट नोट जो है दोस्तों वो है एक ए नोट। तो हमें पता है कि ये इधर ए मेजर कॉर्ड है या ए माइनर कॉर्ड है। उसका अगला नोट देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 नोट ऊपर है, यानी कि एक माइनर कॉर्ड है। तो पहला कॉर्ड हमारा था सी मेजर, दूसरा है ए माइनर, तीसरा जो नोट है उसको देखते हैं चलिए। ये एफ है दोस्तों, ये एफ नोट है, यानी कि इसका रूट नोट एफ है। तो 4 नोट्स ऊपर है, यानी कि ये भी एक मेजर कॉर्ड है। और लास्ट कॉर्ड जो है हमारा दोस्तों वो है एक ये जी नोट है, रूट नोट है और 4 नोट ऊपर है, यानी कि ये भी एक मेजर कॉर्ड है। तो फाइनली हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों वो है एक सी मेजर का, ए माइनर का, एफ मेजर का और जी मेजर का। तो चलिए एक बार ये दोबारा सुनते हैं ये प्रोग्रेशन कैसा साउंड करता है। तो अभी आपको पता है कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे लिख सकते हैं और कॉर्ड कैसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम मेलोडी कैसे लिख सकते हैं। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अपना मेलोडी लिख सकते हैं, अपने कॉर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं पियानो पे ही एक मेलोडी लिखूंगा। तो आपने देखा पहले मैंने उसी पियानो को डुप्लीकेट करा, एक नया ट्रैक बनाया और मैंने दोबारा एक रीजन क्रिएट किया है इस पे, जो हमने लास्ट टाइम करा था सेम उसी तरीके से। तो अगर मेलोडी की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे हमेशा पसंद है कि मैं बाय ईयर मेलोडी लिखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो सुन के अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है, मैं उस पर मेलोडी लिखता हूँ, वैसा ही मेलोडी लिखता हूँ। लेकिन आपको अगर ध्यान रखना है एक चीज़ का दोस्तों, वो है सिर्फ कि आप स्केल के बाहर ना जाइए। आप स्केल के बाहर नहीं जा सकते जब आप एक मेलोडी लिख रहे हैं। आप जो की पे हैं, जिसकी बात हमने ऑलरेडी की थी और मैंने जो मेंशन करा था कि आप किसी पेपर पे या कहीं पे आप लिख के रखिए कि आप कौन से की पे अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं। आप उस की के बाहर, उस की के स्केल के बाहर आप नहीं जा सकते। तो जैसे मुझे पता है कि मैं सी मेजर स्केल पे हूँ, तो मुझे पता है ये कीबोर्ड की जितनी सफ़ेद कीज़ हैं ये सारे स्केल के अंदर है, और जितने काले कीज़ हैं, ये जो ब्लैक कीज़ हैं, ये सारे मेरे स्केल के बाहर हैं। तो मैं जब मेलोडी लिख रहा हूँगा दोस्तों, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं कोई भी काले नोट्स का इस्तेमाल ना करूँ। लेकिन ये वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा नोट यूज़ कर रहे हैं, कैसा प्रोग्रेशन आपने चूज़ किया है। लेकिन आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि आपने जो प्रोग्रेशन लिखा है और आपका जो स्केल है, आप उससे बाहर ना जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्केल में कौन से कीज़ है, आपको कैसे पता चलेगा, तो आप उसके लिए भी गूगल जा सकते हैं। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा है सी मेजर स्केल, तो मैं हमेशा सर्च कर सकता हूँ नोट्स इन द स्केल ऑफ सी मेजर। तो उस पर मुझे वो शो करेगा कि कौन से नोट्स सी मेजर के स्केल में आते हैं। और जो नोट्स वहाँ पे मेंशन नहीं है, आप उनका इस्तेमाल ना कीजिए अपनी मेलोडी लिखने में। फाइनली चलिए जल्दी से मैं एक मेलोडी लिखता हूँ और वापस मिलता हूँ आपको।
तो गाइज ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो जैसे आपने देखा मैंने कुछ टाइम में ही ये मेलोडी लिखा है, इस पे बहुत कुछ हो सकता है और ऑब्वियसली मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए लिखा है और ये मेलोडी अभी डिसेंट साउंड करता है, लेकिन आप इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अलग अलग मेलोडीज़ लिख सकते हैं, अलग तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से क्या कर रहा था, तो ये वेलोसिटी है दोस्तों। और वेलोसिटी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि आप जाके वो एपिसोड देखें, ड्रम वाला एपिसोड, लास्ट वाला एपिसोड जिस पे मैं ड्रम प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, और वहाँ मैंने डिस्कस किया है वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होता है, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा था वो है थोड़ा सा मैं उस पर डिले ऐड कर रहा था और थोड़ा सा मैं रिवर्व ऐड कर रहा था उससे, ताकि वो मेलोडी पे फील अच्छा है। और आखिर में जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों वो है कि एक्सपेरिमेंट करने से कभी मत डरिए। आप अपनी मेलोडी लिखने से कभी मत डरिए। ज़रूरी नहीं कि आप इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा फॉलो करें और भूल जाएं कि आप एक क्रिएटिव प्रोसेस पे हैं। आप अपने तरीके से मेलोडी लिखिए और आपको बस ध्यान रखना है कि आप स्केल से बाहर ना हो, और उसके अलावा आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। और पता नहीं, मे बी कल अगर आप बहुत अच्छा मेलोडी लिखते हैं, आप कोई ऐसी मेलोडी लिख लें जो कभी किसी ने सोची ना हो। तो आप हमेशा एक्सपेरिमेंट कीजिए दोस्तों। और मैं ये होप करता हूँ कि आपको भी समझ आ गया होगा कि आप अपने कॉर्ड्स और मेलोडीज़ कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपने देखा कि हमने अपने कॉर्ड्स और मेलोडीज़ कैसे तैयार किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ा रहूं और कनेक्टेड रहूं, आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। और तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।